अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। आप इस मैदान में इस्तिकामत के साथ रहें, कोई साथी नहीं हिलेगा। इस्तिकामत के साथ इस मैदान में जमे रहना है और 2 दिन के अंदर इनसे इस्तीफा लेना है, और अगर नहीं दिया तो फिर हमने यहाँ मिलकर एक फैसला करना है। मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम को इस्तीफे के लिए इतवार तक की मोहलत। इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर आजादी मार्च से खिताब में कहा कि कोई घर नहीं जाएगा, 2 दिन में इस्तीफा लेकर रहेंगे। हुकूमत को 1 साल की मोहलत दे दी, मजीद नहीं दे सकते। हुकूमत की नाअहली से मईशत तबाह हो गई। पाकिस्तान को गोरबचौफ को जाना होगा। कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीरियों की जंग अवाम लड़ेंगे। वाज़ेह किया कि किसी रियासती इदारे से तसादुम नहीं चाहते, बल्कि इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। सवा साल में 22 करोड़ आवाम की चीखें निकल गई हैं। आज दिन आ गया है कि इमरान खान की चीखें निकलनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर वो निजाम आना चाहिए कि यहाँ पर एक ही सब पे खड़े हो गए। यूं महमूद और अयास ना कोई बंदा रहा, ना कोई बद्दा नवाज। इमरान खान, तुमने अवाम की चीखें निकाल दी हैं, लेकिन अब तुम्हारे चीखने का वक्त आ गया है। हुकूमत जादू टोने से चल रही है, तब्दीली नहीं आई, असली तब्दीली अब आएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब। कहते हैं अवाम को अंदाजा हो गया, नए पाकिस्तान से पुराना पाकिस्तान बेहतर था। अवाम का समंदर हुकूमत को बहा ले जाएगा। इस हुकूमत में कारोबार खत्म और मजदूर बेरोजगार हो गया। मुझे हुकूमत मिली तो 6 माह में सब ठीक कर दूंगा। साहब को, मुत्ताहिद ऑपोजिशन जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हर जमहूरी कदम में हम आपके साथ होंगे। सेलेक्टेड और कठपुतली हुकूमत को नहीं मानते। पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत मांगते हैं। बिलावल भुट्टो का जलसे से खिताब। कहते हैं कि अपोजिशन को इकट्ठा करने पर मौलाना फजलुर रहमान के शुक्रगुजार हैं। हर जमहूरी कदम पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं। कहते हैं मुल्क में इदारों और इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाया गया, हम अपने इदारों को मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे। सारे सियासी बेरोजगार जमा हो गए हैं। सियासत का 12वां खिलाड़ी उन्हें उकसा रहा है कि मेरा इस्तीफा लेकर जाएगा। वजीर आजम इमरान खान का गिलगित में जलसा आम से खिताब। कहा किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, हर करप्ट को जेलों तक पहुंचाऊंगा। कहा मार्च करने वाले किससे आजादी लेने आए हैं। मौलाना के होते हुए यहूदियों को साजिश की जरूरत ही नहीं। पाकिस्तान के दुश्मन फजलुर रहमान के जलसे से खुश हैं। डीजल के परमिट पर फजलुर रहमान का इस्लाम बिक जाता है। परवेज खटक का वजीर आजम इमरान खान से राब्ता। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात से आगाह कर दिया। परवेज खटक ने कहा कि वजीर आजम के इस्तीफा पर कोई बात नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी से रहबर कमेटी से मुआहदा किया, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लेंगे। कहते हैं चंद हजार लोग पूरे मुल्क पर हावी नहीं हो सकते। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में हंगामी इजलास। कमेटी का कहना है मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा गैर आईनी है, इस पर कोई बात नहीं हो सकती। हुकूमती कमेटी का मुआहदे की पासदारी के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते का फैसला। मौलाना से राब्ते के बाद नया लाहे-अमल तय किया जाएगा। मौलाना हुकूमत से किए गए वादे पर कायम नहीं रहे, मुआहदा तोड़ना बगावत का ऐलान, आइन से गद्दारी है। मुआविन खुसूसी फिरदौसा शिगावान की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं साबित हो गया मौलाना जिस पार्लियामेंट में हो वो हलाल, जिसमें ना हो वो हराम है। स्टेज पर 15 सियासी यतीमों का टोला जमा है। कहती हैं वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान और दुनिया भर में मकबूल तरीन लीडर हैं।
आजादी मार्च के पंडाल में सियासी कारकुनों, झंडों और नारों की भरमार। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान अपने पार्टी परचम उठाए शरीक। सबसे ज्यादा JUI फे के स्याह सफेद धारी वाले परचमों की बहार। कारकुनान के दिलों को गरमाने के लिए पार्टी नगमों का तड़का। आजादी मार्च जलसे में खवातीन के न होने पर हुकूमती ओहदेदारों की तनकीद। मुंतजमीन ने खवातीन पर पाबंदी लगाकर पत्थर के दौर की याद ताज़ा कर दी। फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल। बाबर अवान ने कहा, खवातीन को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने से रोकना आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। असद उमर ने कहा, ओपोजिशन का विजन है कि सियासी जलसे में खवातीन नहीं जा सकती। नरेंद्र मोदी की जालिमाना हुकूमत के अंदर आज तकरीबन 3 महीने से उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया हुआ है। उनके सारे बुनियादी हकूक खत्म किए हुए हैं। उनको इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह रखा हुआ है। 9 लाख हिंदुस्तान की फौज उनको उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादी परेड में शिरकत। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने डोगरा राज के खिलाफ जंग लड़ी। अगर वो जंग न लड़ते तो उनकी हालत भी कश्मीरियों जैसी होती। बोले, कश्मीर में कर्फ्यू उठते ही इंसानों का समंदर निकलेगा। कश्मीरी ऐसे आज़ादी मांगेंगे कि कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। मैं कश्मीरियों का सफीर और तर्जुमान बन चुका। अब वकील बनकर सारी दुनिया में कश्मीर का मुकदमा लड़ूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में 11वें रोज भी इलाज जारी। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का इजहार तशवीश। कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद नवाज शरीफ की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। इलाज के नतीजे में मजीद तिब्बी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। हंगामी नौयत के इक़दाम दरकार हैं। कहा, प्लेटलेट्स की मकदार मुनासिब सतह पर न होने से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लीडिंग का खतरा मौजूद है। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस सदादे दहशतगर्दी का साबिक सदर मुशर्रफ की मनकूला और गैर मनकूला तमाम जायदाद, बैंक अकाउंट्स और गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। बेनजीर कत्ल केस के आखिरी चालान में FIA ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को मुल्जिम नामजद किया था। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिरदौस आशिक अवान की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। क्रिमिनल तौहीन अदालत का नया नोटिस जारी। 5 नवंबर को पेश होने की हिदायत। अदालत के हुक्म पर फिरदौस आशिक अवान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का दौरा। अदालतों में सहूलियात के फुकदान और साइलिन को दरपेश मुश्किलात का एतराफ। लंदन की ओल्ड बेली कोर्ट में बानी एमक्यूएम के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर केस के समाअत। बानी एमक्यूएम को एक बार फिर दफात पढ़कर सुनाई गई। केस का ट्रायल 1 जून 2020 को होगा। जुर्म साबित हुआ तो मुल्जिम को 15 साल जेल में गुजारना होंगी। तेजगाम एक्सप्रेस में आतिशज़दगी का सानहा। 74 जाँ बहक अफराद में से 17 लाशों की शनाख्त। 57 लाशों को DNA की मदद से शनाख्त किया जाएगा। हादसे के 42 जख्मियों की तफसीलात जारी। 16 अफराद शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान, 12 अफराद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में जेर इलाज, 4 जख्मी लियाकतपुर और 9 जख्मी मुल्तान मुंतकिल। तेजगाम हादसे में जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की मीरपुर खास और 4 की कंडरी में तदफीन। हालिम आदिल शेख समेत आला सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टंडो जाम में फौजी जवान नवीद की पूरे एजाज के साथ तदफीन। ट्रेन में आग लगने का एक और वाकया। शिकारपुर के करीब सखर एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची और सखर के 2 इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर मुअत्तल कर दिए गए।
अमरकोट कंडरी में पीटीआई की रहनुमा हलीमा दिल शेख की गाड़ी पर पथराव। हलीमा दिल शेख ट्रेन हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाकिन से ताज़ियत के बाद वापस जा रहे थे। मीरपुर खास में अपोजिशन लीडर सिंध फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से ट्रेन हादसे का जिम्मेदार मुसाफिरों को करार दिए जाने पर शहरी मुश्तइल हो गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। 14 नवंबर को कोर कमेटी का अहम इजलास तलब। बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में अवामी जलसों की तारीख का तयन किया जाएगा। खुद को बड़ी जमहूरियत और मजहबी रवादारी का लंबरदार कहने वाला भारत दुनिया के सामने बेनकाब। सिखों के खिलाफ भारतीय बुग़्ज़ एक बार फिर आश्कार। भारतीय हुकूमत ने गुरु ग्रंथ स्वरूप और पालकी साहब को पाकिस्तान लाने वाली बस रोक ली। सिखों की जानिब से मुकद्दस तबरुकात की बस रोके जाने की मजम्मत अपने मजहब की बेहुरमती करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मस्बत जोन में खिताम। मार्केट 173 पॉइंट्स के इजाफे से 34,377 की सतह पर बंद हुई। सोने की फीतोला कीमत में 150 रुपए की कमी, कीमत 87,850 हो गई। और पाक बांग्लादेश विमेन वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। बांग्लादेशी कप्तान रोमाना अहमद कहती हैं सीरीज जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देंगे। कौमी विमेन टीम के कप्तान बिस्मा मारूफ भी जीत के लिए पुरज़्म।